जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 9वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। सुखमनी साहिब के चल रहे विचार में आज हम 9वीं अष्टपदी को समझेंगे। 9वीं अष्टपदी में गुरु साहिब जी ने बहुत सारे भक्तों के अलग अलग नामों के द्वारा परमात्मा के ज्ञान की बात को बड़े ही सरल तरीके से समझाया है और अंत में एक प्यारा सा संदेश भी दिया है। तो संगत जी, इस चल रहे विचार में सबसे पहले हम 9वीं अष्टपदी में हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर अष्टपदी के विचार हम गुरु साहिब जी की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक। उर्धारे जो अंतर नाम, सरब मैं पेखे भगवान। इस श्लोक में गुरु साहिब जी उस व्यक्ति को जगा रहे हैं जो खुद को अपर्स कहता है। अपर्स का भाव है जो किसी और से स्पर्श ना होने दे। जैसे कि किसी का हाथ लग जाए या कपड़ा लग जाए तो वह खुद को मैला मानता है। वे सोचता है कि इससे मेरी शुद्धता भंग हो गई, मैं अपवित्र हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास धातु वाले बर्तन में ही खाना खाते हैं, वे इसे शुद्धता का हिस्सा मानते हैं। तो संगत जी, ये वे लोग नहीं जो अपनी सफाई या सेहत के लिए ऐसा करते हैं, बल्कि ये वे लोग हैं जो केवल लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बाबा हूँ, जो बहुत शुद्धता रखता हूँ, एक एक चीज़ का बहुत ध्यान से सेवन करता हूँ, पहनता हूँ या रख रखाव करता हूँ। तो ऐसे इंसान को अपर्स कहते हैं, भाव जो स्पर्श ना करे। तो गुरु साहिब जी असल अपर्स की निशानी बताते हुए समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के नाम को बसाता है, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, समय उसी की ज्योति को देखता है। निमक निमक ठाकुर नमस्कारे, नानक ओ अपर्स सगल निस्तारे। और जो पल पल ठाकुर प्रभु को नमस्कार करता है, हे नानक, वे असल में अपर्स है। जो हर पल मन को परमात्मा से जोड़कर मन को साफ रखता है, शुद्ध रखता है, वही अपर्स है। और ऐसा सत्यवादी निर्लिप्त महापुरुष समस्त प्राणियों को भव सागर से उद्धार कर देता है। संगत जी, जो खुद को अपर्स समझता है, गुरु साहिब जी उसे बड़े ही प्रेम से समझाते हुए अष्टपदी की शुरुआत में समझाते हैं कि भाई, तन से तो तुम कुछ स्पर्श नहीं होने देते, पर असल अपर्स तभी बनोगे जब मन को बुराई स्पर्श नहीं करने दोगे। जब मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, तभी असल में अपर्स कहलाओगे। अष्टपदी। मिथिया नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दरस। ए प्रिय मित्र, यदि तुम अपनी जीभ से झूठ को स्पर्श ना होने दो, तभी तुम अपर्स हो। जो मन में सदा निरंजन परमात्मा के दर्शनों की अभिलाषा रखता है, वे अपर्स है। पर त्रिय रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। जो अपनी आँखों को दूसरों की बीवियों, माताओं, बच्चों को बुरी नज़र से देखने के लिए बचा कर रखे, जिसके नेत्र पराई नारी के सौंदर्य को नहीं देखते, असल में वे ही अपर्स है। और जो साधुओं की, पुरुषों की सेवा करता है, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वही असल में अपर्स है। यही उसका असली गुण है। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस कऊ मंदा। जो अपने कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता, जो किसी तरह से कानों को बुराई को छूने नहीं देता, वही अपर्स है। और जो खुद को सबसे मंदा समझता है, भाव जिसका मन में ज़रा सा भी अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, जो खुद को सबके पाँव की धूल बनता है, वही असल में अपर्स है। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे,
मन की वासना मन ते टरे। ऐसा व्यक्ति जो घर का त्याग नहीं बल्कि जो गुरु की कृपा से बुराई का त्याग करता है, जो अवगुणों का त्याग करता है और मन की वासनाओं से मन को दूर कर देता है, वही असल में अपरस है। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। जो अपनी ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, भाव वे अपनी आँखों से बुरा नहीं देखता, कानों से बुरा नहीं सुनता, होठों से बुरा नहीं बोलता। ऐसी जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और पांचों ही विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों से बचा रहता है, हे नानक, करोड़ों में से कोई ऐसा विरला पुरुष ही अपरस बन पाता है। वैसे तो बहुत सारे अपरस बने फिरते हैं, लेकिन असल अपरस ऐसा होता है। तो संगत जी, ये थी असल अपरस की पहचान, जो मन की बुराई स्पर्श ना होने दे, जो परमात्मा से जुड़ा रहे, वह अपरस है। संगत जी, यहीं पर 9वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।